भारत और सेशल्स के संबंध इस वक्त एक विशेष पड़ाव पर है। भारत के साथ 50 वर्षों का राजनयिक संबंध पूरा हो रहा है और इसके साथ ही साथ सेशल्स अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ भी मना रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेशल्स दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत सारे इसके मायने हैं और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सेशल्स में भारत के हाई कमिश्नर रोहित रथीश जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और इस यात्रा के क्या मायने हैं, कैसे इसको समझना चाहिए, क्या टेकअवेज हो सकते हैं, इस विषय पर हम आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो इस यात्रा के महत्व पर बताइए कि इस समय ये यात्रा हो रही है, क्या मायने इससे समझने चाहिए और भारत सेशल्स संबंधों को कैसे देखना चाहिए इस यात्रा के विशेष संदर्भ में। धन्यवाद निखिल। इस अवसर के लिए मैं डीडी न्यूज़ को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विज़िट है प्रधानमंत्री जी के। सेशल्स में आ रहे हैं अभी 2 दिन में। ये एक स्टेट विज़िट है और जैसे आपने बताया कि ये विज़िट हो रहा है इनकी गोल्डन जुबली इंडिपेंडेंस डे एनिवर्सरी पे, और साथ ही साथ ये हम दोनों देश ये भी मना रहे हैं 50वीं अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस वाली एनिवर्सरी भी। तो इस वजह से ये एक बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट विज़िट है। प्रधानमंत्री जी की ये दूसरी विज़िट है सेशल्स में। 2015 में वो आए थे एक बार। 11 साल बाद प्रधानमंत्री वापस आ रहे हैं सेशल्स में और लोग उत्सुक हैं। यहाँ के भारतीय जो हैं, भारतीय कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वो एक्साइटेड हैं प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए। गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट डॉक्टर पैट्रिक एरमिनी और सारे गवर्नमेंट भी बहुत ही एक्साइटेड है प्राइम मिनिस्टर मोदी को वेलकम करने में। सेशल्स देखिए, सेशल्स और भारत के बीच जो संबंध हैं वो ऐतिहासिक हैं। उसमें काफ़ी सारे कल्चरल एलिमेंट्स भी मिक्स्ड हैं और ये लगभग 250 वर्ष पुराना है। ये जब सेशल्स पहले स्थापित हुआ था तब वो एक फ्रेंच कॉलोनी था और फ्रेंच कॉलोनिस्ट ने 5 इंडियंस को भी लेके आए साउथ इंडिया से, और अफ्रीका से भी स्लेव्स लेके आए यहाँ पे परमानेंटली सेटल होने के लिए। तो तब से हमारे संबंध शुरू हुए और आज तो ये एक बहुत ऐतिहासिक और कल्चरली रिच संबंध है दोनों देशों के बीच। साथ ही साथ जब सेशल्स को इंडिपेंडेंस मिला 1976 में, उसी दिन भारत ने इस देश को रिकग्नाइज़ किया और इसलिए हम मना रहे हैं 50 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। हमारे संबंध डिफेंस और मैरिटाइम सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिन्यूएबल एनर्जी सारे क्षेत्र में स्ट्रॉन्ग हैं। और इस विज़िट से हम ये भी देख रहे हैं कि ये संबंध को हम आगे कैसे बढ़ाएं और मजबूत कैसे बढ़ाएं। 4 ही महीने पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर एरमिनी इंडिया गए थे स्टेट विज़िट पे और उसमें जो अनाउंसमेंट्स हुए थे उसको आगे कैसे लेके जाएं, ये भी देखने के लिए कि एक विजिट है। राष्ट्रपति पैट्रिक हर्बनी गए थे, जो अनाउंसमेंट हुई थी वो बेहद महत्वपूर्ण थी, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की जो यात्रा होने वाली है उसमें क्या कुछ विशेष होने जा रहा है, कुछ उसके विषय में थोड़ा टाइमलाइन या उस विषय में कुछ बातचीत हुई है, कुछ जानकारी मिल सकती है हम लोगों को? जैसे मैंने बताया, प्रधानमंत्री जी के विज़िट एक स्टेट विज़िट है। वो प्रेसिडेंट डॉक्टर एरमिनी के गेस्ट ऑफ ऑनर है फॉर 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये अकेला एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। साथ ही साथ उनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग बायलैटरल डिस्कशंस होंगे प्रेसिडेंट डॉक्टर एरमिनी के साथ। ये $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है। और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है जो हम ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विज़िट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे। हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा। साथ ही साथ हमारी जो पीपल टू पीपल टाइज है वो भी कैसे आगे बढ़ाएं, कनेक्टिविटी कैसे आगे बढ़ाएं, एयर और सी कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स, ट्रेड, बिजनेस टाइज और कल्चरल टाइज, ये भी कैसे आगे बढ़ाएं, ये सब आउटकम्स का एक हिस्सा होगा।
जब हम कहते हैं कि 50 वर्ष के राजनयिक संबंध, पिछले 50 वर्षों की अगर हम यात्रा में की टेकअवेज की बात करें, ये कहें कि आज तक हमारे भारत और सेशल्स के रिश्ते कहाँ तक पहुँचे हैं इस यात्रा के विशेष संदर्भ में, और इसको अगर हम एक स्टेप और फर्दर आगे बढ़ाएं तो चाहे वो समुद्री सुरक्षा की बात करें, ब्लू इकोनॉमी की बात करें, या फिर हम प्रधानमंत्री का जो महासागर विजन है सेशल्स के साथ में विशेष संदर्भ में, कैसे इसको देखते हैं? देखिए, महासागर विजन इंडिया का एक विजन है जो प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया है। तो प्रधानमंत्री जी का विजन ये है कि इस रीजन में, इंडियन ओशन रीजन में, हम कलेक्टिवली सारे देशों के साथ जो इस रीजन में हैं, कलेक्टिवली मिलके हम इस रीजन, इस क्षेत्र का जो थ्रेट है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इलीगल फिशिंग है, ये इनका सामना करें। तो इस विजन में सेशल्स बहुत एक महत्वपूर्ण अंग है। और हमारा कोलैबोरेशन सेशल्स के साथ, जैसे कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में है या इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में है, काफ़ी मजबूत है। बायलैटरल भी मजबूत है और रीजनल कोऑपरेशन भी मजबूत है। और इसको हम आगे कैसे बढ़ाएं, सेशल्स का क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग में या इंफ्रास्ट्रक्चर में या एसेट्स में या एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में, समुद्री सुरक्षा के लिए। साथ ही साथ हम नए फ्रंटियर्स भी एक्सप्लोर कर रहे हैं इस विज़िट के दौरान। प्रधानमंत्री जी, जैसे आप जानते हैं, काफ़ी टेक savvy है और AI की बात होती है और साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं। इंडिया में भी पिछले 12 साल में आप देखें तो इन क्षेत्रों में इंडिया का भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और लीडरशिप में। तो इन चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। और हम ये भी देख सकते हैं कि यूपीआई हम सेशल्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं डिजिटल पेमेंट्स में। जन औषधि स्कीम, जैसे हम अफोर्डेबल मेडिसिन सेशल्स को पहुंचा सकते हैं थ्रू आवर जन औषधि स्कीम। ये सब, इस सब चीज़ों पे आउटकम्स भी होंगे, बातचीत भी होगा। अगर हम कहें कि जिस तरह से सेशल्स के रिश्ते हमारे साथ, हम बार बार कह रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मजबूत भी है, रणनीतिक संबंधों को अगर हम थोड़ा आकलन उसका करना चाहें, कैसे आप करेंगे भारत और सेशल्स के बीच में? देखिए, इंडियन ओशन एक ऐसा क्षेत्र है जो इंडिया के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इंडिया का सिक्योरिटी और इंडिया की इकोनॉमिक्स और एनर्जी सिक्योरिटी इससे काफ़ी स्ट्रेटिजिकली इम्पॉर्टेंट है इस रीजन में। और साथ ही साथ सेशल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। वो एक ओशन स्टेट है, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट है। तो सारा इनका जो इम्पोर्ट्स होता है वो बाहर से ही आता है, बाई सी आता है। इनका जो फिशिंग और टूरिज्म इंडस्ट्री वो ब्लू इकॉनमी पे डिपेंडेंट है, ओशन पे डिपेंडेंट है। तो दोनों देश ये समझते हैं कि ये जो इंडियन ओशन है ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी का एक इम्पॉर्टेंट अंग है। तो इसमें इस क्षेत्र के जो जितने भी थ्रेट्स हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, दोनों देश ये भी समझते हैं कि हमें साथ मिलके इनको फेस करना है। सिर्फ एक देश से नहीं हो पाएगा इस पूरी क्षेत्र का देखभाल करना। और इस क्षेत्र में आप ये भी देख सकते हैं कि इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहे हैं। ग्लोबल क्राइसिस जब होता है, रीजनल क्राइसिस जब होता है, नेचुरल डिजास्टर्स जब होता है, तो इंडिया इज़ ऑल्सो फर्स्ट रिस्पॉन्डर। और इंडिया की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो एक्सटेंड होता है नेबरहुड में, इस रीजन में, अगर इनको कोई सामना करना पड़ा। तो इन सब चीज़ों में आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर बायलैटरल कोऑपरेशन। सेशल्स इज़ ऑल्सो वेरी डिपेंडेंट ऑन द ओशन। तो ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर्स विजिट इन सारे चीज़ों में हम फोकस करेंगे and Prime Minister will guide us. He will give us मार्गदर्शन to take this forward. 175 मिलियन डॉलर सहयोग और सहायता की बात अभी चर्चा में भी है। प्रधानमंत्री की जो राष्ट्रपति हरमनी के जो पिछले दौरे में अनाउंस हुई थी, कैसे उसका उपयोग हो रहा है, कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे और इस सहयोग को आगे कैसे ले जाएंगे? देखिए, उसमें एक्चुअली दो पार्ट हैं। एक पार्ट है लाइन ऑफ क्रेडिट, जो कंसेशनल लोन है, वो 125 मिलियन का है। और दूसरा पार्ट है ग्रांट, जो 50 मिलियन का है। तो जो ग्रांट कंपोनेंट में जितने भी प्रोजेक्ट्स वो आइडेंटिफाई हुए हैं, उस पर काम शुरू हो गया है। जैसे मैंने बताया कि एक वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग होगा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का, और हम 1000 मेट्रिक टन राइस और एनिमल फीड दे रहे हैं सेशल्स को, वो भी अनाउंस होगा। और सीमेंट भी दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, जो इनकी रिक्वेस्ट थी। लाइन ऑफ क्रेडिट में इन्होंने दो प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं। वो है सोशल हाउसिंग और ई मोबिलिटी। और दोनों देश साथ साथ पिछले 4 महीने से ये देख रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट्स आगे कैसे डेवलप करके बढ़ाएं, इनका फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकालें और इसका फाइनेंसिंग का टर्म्स पे एग्रीमेंट हो।
तो ये भी प्राइम मिनिस्टर जी के विज़िट में हम देख सकते हैं, इस पे भी फॉरवर्ड मूवमेंट होगा और अनाउंसमेंट्स भी होंगे। चलते चलते अगर आखिर में कहूँ कि भारत और सेशल्स के बीच के संबंधों की आत्मा को आप परिभाषित करना चाहें या बताना चाहें तो कैसे कहेंगे? दो चीज़, एक तो हमारी ऐतिहासिक और जो संबंध, जो कल्चरल संबंध है, वो इसका एक फाउंडेशन है हमारी दोनों देश की रिलेशनशिप में। और हमारे जो वैल्यूज़ है, कॉमन वैल्यूज़ है, डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ, वो इस रिलेशनशिप को स्टीयर करता है। और तीसरा अगर एक एंकर या एक कॉमन म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव या कन्वर्जेंस देखा जाए तो वो ब्लू इकोनॉमी है। तो सिक्योरिटी, मरीन कंजर्वेशन, ये सब उसमें पड़ता है। जी, बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज़ के साथ बातचीत करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मिलकर भारत और सेशल्स के संबंधों को और सुदृढ़ करती हैं और जिस तरह से दोनों देशों के संबंध पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हुए हैं, ये सिर्फ एक औपचारिक संबंध नहीं रह गए हैं, बल्कि ये विश्वास, विकास और एक दूसरे के साथ म्यूचुअल ट्रस्ट और साझेदारी पर ये जो संबंध है वो आधारित है। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के साथ दोनों देशों के संबंध और सुदृढ़ होने जा रहे हैं। कैमरामैन अनिल ठाकुर और मोहित जोशी के साथ हमारे इस विशेष प्रसारण में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।